किसी भी बड़े प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद मुख्यधारा के मीडिया में प्रदर्शनकारियों को पहले से ही बदनाम करने की कोशिश क्यों दिखाई देती? उन्हें कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, खान हमसे कह रहा है कि आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बोलने और लिखने के लिए किसी भी तरीके का माध्यम यूज कर सकते हैं। हजारे आंदोलन 2011 में हुआ था। यह आंदोलन भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जन लोकपाल लोकायुक्त की मांग थी। इन आंदोलनों के जरिए कहीं पे आपको रैली करने का मौका मिलता है, धरना देने का मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लोक शिक्षा भारती में, जहां पर आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया या आज की जो जेनजी मीडिया है उस पर काफी प्रभावी रूप से चल रही है। थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, जिसे हम आंदोलन कहते हैं। इसे कवर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम भारतीय लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ लोग असंवैधानिक बोलने लगते हैं, कुछ लोग इसको संवैधानिक बोलने लगते हैं। तो आज हम समझेंगे कि संविधान ने हमें क्या इजाजत दी है आंदोलन के बारे में, कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। इस सब की जानकारी संवैधानिक दृष्टिकोण से आज इस पूरे के पूरे टॉपिक में क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक गुजारिश भी है, एक कोशिश की जा रही है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। चारों की चारों चीजें एक साथ बोल दी हैं और कोशिश रहेगी कि चारों की चारों चीजें आप लोग कर दें। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या चलता है। चलिए फिर आइए। तो दोस्तों, आंदोलन, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आंदोलनों की जरूरत क्यों होती है। आंदोलन एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करता है। और अगर मैं बहुत मुखर हो जाऊं तो ये कह दूं कि सरकारें जब गूंगी और बहरी हो जाती हैं तो जन आक्रोश जो होता है वो आंदोलनों के माध्यमों से उन तक अपनी आवाज पहुंचाने का तरीका बनता है। आंदोलनों का इतिहास कोई नया नहीं है। ये आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी था। और इस इतिहास को आजादी के बाद मैंने दो भागों में जरूर बांट रखा है। एक आप कांग्रेस जो आज की 2014 बीजेपी गवर्नमेंट के पहले की हैं और 2014 बीजेपी गवर्नमेंट के बाद के। आप सोचेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो इसकी वजह है कि लोगों के रहने का परसेप्शन 2014 और 2014 में काफी डिफरेंस हुआ है। तो मैं समझाना चाह रहा था कि क्या आंदोलन करना, होना, नया या पुराना या कैसे होता था और क्या उसकी परिणाम स्थिति थी, वो इससे क्लियर हो सके। पहली चीज, सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो 1957 की क्रांति को माना जाता है। उस पे बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा किसी आंदोलन पे नहीं करेंगे, बस हमें समझना है कि मुख्य रूप से कौन कौन से आंदोलन हुए थे। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। और जो कंपटीशन के छात्र हैं, जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, वो इस चीज को याद भी रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। इसमें स्वदेशी की मांग हुई थी। नीतिगत रूप से ये थोड़ी बहुत स्वदेशी मांगे पूरी भी की गई थी, जीत भी हुई थी, जिसमें इनहिबिशन को बाकायदा रोका गया था। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो ये होम रूल आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में था। इस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू की थी, पर 1922 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। गांधी जी का कहना था किसी भी आंदोलन में अहिंसा की कोई जगह नहीं है। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव भी गांधी जी ने रखी थी। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें भी एक तरीके से स्वदेशी की मांग की गई थी, विदेशी वस्तुओं को हटाने की। विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह में विदेशी चीजों को हटाने की मांग की गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता होने के बाद धीरे धीरे 1934 तक आते आते यह आंदोलन समाप्त हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये आंदोलन बहुत प्रमुख आंदोलन है। इसी आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था या मालूम चल गया था कि अब भारत पे उसके शासन का खात्मा होने वाला है, या अब वो इस हद तक नहीं रह गए कि भारत पे वो शासन कर सके। ये सभी के सभी मुख्य आंदोलन इससे कहीं ज्यादा हुए हैं पहले भी, मगर सभी के सभी मुख्य आंदोलन जो थे ये आजादी के पहले थे। दूसरा फेज हम देखते हैं आजादी के बाद के आंदोलन। भाषा आंदोलन ये बहुत लंबा चला था। 1905 से 1960 तक ये आंदोलन चला था।
और इस आंदोलन के द्वारा लोगों ने अपनी मांग रखी थी कि जो राज्य की सीमाएं बन रही हैं वो सभी की सभी सीमा भाषाई आधार पर हो, लिंग्विस्टिक वैल्यू पर हो। जबकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये सोचा नहीं था या इसकी परिकल्पना नहीं थी, और या वो चाहते नहीं थे कि भाषाई आधार पर लोगों का डिवाइड हो। और ये मेरे ख्याल से उनकी दूरगामी सोच थी जिन्हें नेहरू जी को समझना चाहिए था उस समय। उसी का असर है कि आज लोग मराठी, बंगाली, तमिलियन जैसी चीजों पे बटे हुए हैं। दूसरा है जेपी आंदोलन 1974 टू 1975। यह आंदोलन कांग्रेस सरकार के उस समय असंवेदनशील होने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था। इसकी नैतिक जीत ये हुई थी कि इसके बाद कांग्रेस सरकार पहली बार सत्ता से बाहर हो गई थी। अन्ना हजारे आंदोलन 2011 में हुआ था। यह आंदोलन भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जन लोकपाल लोकायुक्त की मांग थी, और इसको सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करके इस मांग को मान लिया था। निर्भया आंदोलन 2012 में हुआ था। यह भी आंदोलन कांग्रेस सरकार के समय पर था। इसमें महिला सशक्तिकरण पर बात चर्चा की गई थी और कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन की मांगों को भी मान लिया था। अब 2014 के बाद के आंदोलन देखते हैं। 2014 के बाद एक आंदोलन हुआ जिसमें CAA का विरोध हुआ था। यह आंदोलन 2019 में हुआ था। ये बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ था, और इस आंदोलन के समय पे 2020 तक जब आपका कोरोना महामारी आई थी, आंदोलन स्वतः ही किसी भी जीत के साथ खत्म हो गया था। किसान आंदोलन 2020 से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में 3 काले कानून जिसे कहा जाता है, काले कानून का नाम दिया गया था, उसको हटाने की मांग की गई थी और बीजेपी सरकार ने इस मांग को मान लिया था। 2022 में अग्निपथ स्कीम जब लॉन्च हुई थी उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की नैतिक जीत तो कह सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में अग्निपथ स्कीम को तो वापस नहीं लिया गया था, पर कुछ बदलाव किए गए थे। नीट एग्जाम आंदोलन जो आज का मुख्य चर्चा आंदोलन रहा, और अंत में इस एग्जाम के कुछ सवाल भी उठेंगे इस आंदोलन के तहत। वो सवाल सरकार से भी हो सकते हैं, वो उन आंदोलनकारियों से भी हो सकते हैं जो इस आंदोलन को कर रहे थे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्या क्या सवाल उठ सकते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। नीट एग्जाम 2026 में हुआ। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि आज के जो अभी एक्स हो चुके हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो। सरकार ने वो मांग ली, उनका इस्तीफा कर दिया गया। और 2 बिंदुओं पे जो अंतिम बात हुई थी वो भी इस आंदोलन के तहत सरकार ने मान लिया। तो ये एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें मैंने आपको बताया कि आंदोलन किस रूप में आजादी के पहले से और आजादी के बाद और अब तक चल रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी और चीज, क्योंकि आंदोलन को बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ना चाहता हूं कि आंदोलन को किन किन रूपों में देखा जा सकता है। वो एक छोटा सा टॉपिक। इस वीडियो के बाकी सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।